श्री सीताराम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 4 का विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कुछ भूमिका को हम समझना चाहते हैं कि यहाँ पर श्री भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये जो नपुंसकता है ये तुम में कहाँ से आई, और इस नपुंसकता को छोड़ो, इस शुद्ध दुर्बलता को छोड़ो और खड़े हो और युद्ध करो। और ऐसी विषम परिस्थिति में तुमको ये मोह कहाँ से आया जो आर्य लोग होते हैं अर्थात जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनको शोभा नहीं देता, जो ना कीर्ति को देने वाला है और ना ही स्वर्ग को देने वाला है। तो ऐसी ये जो भाव है तुम्हारे मन में कहाँ से आया। और भगवान आज्ञा देते हैं अर्जुन को कि खड़े हो, इस दुर्बलता को छोड़ो और युद्ध करो। अब यहाँ पर अर्जुन जो है वो मोह से इस कदर घिरा हुआ है जिस परिस्थिति में आज हम लोग हैं। यहाँ पर अर्जुन जो हैं वो सिर्फ हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अर्जुन महात्मा पुरुष थे। हम जिस परिस्थिति में घिरे हुए हैं, हमको आज ये नहीं पता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी स्थिति में अर्जुन वो प्रश्न पूछता है जो आज एक सामान्य मनुष्य के मन में रोज जन्म लेते हैं, लेकिन उसको उनका उत्तर नहीं मिल पाता। ये उत्तर जिसको भी पाना है, अब यहाँ से अर्जुन के प्रश्नों को देखे और फिर समझे कि आपके मन में भी ये वाले सवाल उत्पन्न होने चाहिए, और इसका जवाब भगवान देंगे। यहाँ पर अर्जुन 5 प्रश्न करते हैं। तो पहले प्रश्न को आज हम देखेंगे। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाः वरिसूदन। तब अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं द्रोण और भीष्म के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूंगा, ये तो मेरे लिए पूजनीय है। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन और अरिसूदन 2 नामों से संबोधित किया है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि 2 नामों से क्यों संबोधित किया। मधुसूदन कहकर अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि मधु और कैटभ नाम के दैत्यों का आपने वध किया था, इसीलिए आप मधुसूदन हैं। और अरिसूदन कहकर आप ये कहते हैं कि जो आताताई थे, आपके जो दुश्मन थे, उनका आपने वध किया। लेकिन मेरे सामने जो हैं वो एक मेरे दादा हैं, पिता के भी पिता, जिनकी मैं गोद में खेला हूँ, करते हैं, जो मुझे भी बहुत प्रिय है। वो आताताई भी नहीं है, वो महान पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुषों के उनके आचरण हैं। उन्होंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो कि शास्त्र के विरुद्ध हो। और ऐसे ही वो साथ में, क्योंकि भीष्म और द्रोण दोनों का उन्होंने नाम लिया था, जो आचार्य द्रोण थे वो शिक्षा गुरु थे। तो सबसे जो घनिष्ठ संबंध होता है जीव का, वो अपने खून का, जो जैसे हम कहें पितामह भीष्म थे क्योंकि वो उनके कुल के थे, और एक विद्या गुरु का, विद्या गुरु जो होते हैं जिनसे विद्या प्राप्त की थी अर्जुन ने। तो यहाँ पर जो आचार्य द्रोण है वो उनके विद्या गुरु थे, और वो उनसे इतना स्नेह करते थे कि उन्होंने यह कहा था अर्जुन को कि मेरे शिष्यों में सबसे अधिक योग्यता वाले तुम ही रहोगे, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर तुम ही रहोगे, तुमसे श्रेष्ठ कोई धनुर्धर मेरे शिष्यों में कभी नहीं हो पाएगा। जबकि उनके शिष्यों में उनका खुद का पुत्र भी था। तो ऐसे आचार्य द्रोण, जिन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया, अपने पुत्र से भी ज़्यादा मुझको स्नेह किया, अपने पुत्र से भी ज़्यादा मुझको अच्छी शिक्षा दी, उन्होंने हम दोनों को ही ब्रह्मास्त्र को चलाना सिखाया, लेकिन उसका उपसंहार करना सिर्फ मुझे सिखाया, अश्वत्थामा को वो भी नहीं सिखाया। तो इसलिए ये जो दोनों हैं महापुरुष हैं, इसमें पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, यह ना तो आताताई हैं कि जो मनुस्मृति में कहा गया है कि आताताई को आप देखो और अगर वो आपको मारने आ रहा है तो आप उसको मार दो,
तो ये आताताई भी नहीं है, ये श्रेष्ठ पुरुष हैं, ये दुष्ट भी नहीं है, ये दैत्य भी नहीं है, और ये मेरे शत्रु भी नहीं है, तो मैं इनको कैसे मारूं? तो यहाँ पर अर्जुन का जो मन था वो काफी विचलित था। अर्जुन यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं जिन लोगों के चरणों में अगर मैं बाणों से भी बाण उनकी तरफ भी चलाऊंगा तो वो बाण भी उनको प्रणाम करने के लिए ही होंगे। मैं उनकी फूलों से अर्चना कर सकता हूँ, मैं उनकी पूजा कर सकता हूँ, वो मेरे लिए पूजनीय है हर परिस्थिति में। तो मैं उनके साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ, जबकि मैं वाणी से भी उनको तू अरे ऐसे शब्द नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी मर्यादा के विपरीत जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि आप खड़े हो और उनका युद्ध करो, उनके साथ में युद्ध करिए। अब मैं यहाँ पर अगर दुर्बलता की वजह से मैं इस युद्ध से हटना चाहता, तो मैं मरने से डर रहा होता, तो आप कहते कि मैं दुर्बलता की वजह से इस युद्ध को छोड़ रहा हूँ, जबकि मैं तो मारने से डर रहा हूँ, मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ। मरने के लिए तो अगर आप ऐसा भाव है कि अर्जुन को मृत्यु से कोई डर नहीं था, यह आप पूरी महाभारत में कहीं पर भी ऐसा कोई वर्णन नहीं पाएंगे कि जहाँ पर अर्जुन को डर लग गया हो। बस वह यह देख रहा था कि वो जो युद्ध के परिणाम हैं वो इतने भयंकर थे, उससे उसके कुल का नाश हो जाएगा, उसे अपने स्वजनों को मारना पड़ेगा। इसीलिए वो मोह से ग्रसित हो गया था, डर गया था। तो इसी स्वभाव में अर्जुन इन सब शब्दों को कह रहा था। तो इस प्रश्न से जो अर्जुन ने किया, यह प्रश्न आप अपने जीवन में भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी जगह पे ऐसा देखने को मिलेगा कि जो आपका स्वजन है, जो आपका पूजनीय है, वो किसी स्थान पर आपके सामने आके खड़ा हो गया है। आप जानते हैं कि आप सही पक्ष में हैं, लेकिन फिर भी मर्यादा के रहते आप उनके साथ में वो व्यवहार नहीं कर सकते जो कि आप एक अनजान व्यक्ति या जिसको हम शत्रु कह सकते हैं, जो आपके शत्रु पक्ष में आपके विपक्ष में खड़ा हुआ है, उसके साथ आप कर सकते हैं। तो यह स्थिति अर्जुन के साथ वहाँ पर आई थी, और यह स्थिति हमारे साथ भी जीवन में आती रहती है। तो अभी अगले जो 5 प्रश्न हैं, एक ये प्रश्न, इसके अलावा जो 4 प्रश्न अर्जुन ने किए हैं, यहाँ से शुरुआत होती है अर्जुन के मोह में फंसे होने के बाद, जब विचलित मन की, कि विचलित मन किस प्रकार से सोचता है, वो धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म सोचने लगता है। तो शुद्ध जो दुर्बलता है वो अब यहाँ पर आपको पूर्णतया दिखाई देगी। और यहीं से थोड़ा सा आगे चलकर अर्जुन जो है भगवान की शरणागति स्वीकारेंगे और भगवान गीता का उपदेश उनको देना आरंभ करेंगे। यहाँ से प्रश्न उत्तर शुरू हो जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम अगले श्लोक का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। श्री सीताराम।